हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th स्टेट बोर्ड का सेकंड चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। राइट, सो इस चैप्टर में हमें जान के लेना है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। बट लाइफ होती क्या है, लाइफ हम किसे कहेंगे? दोस्तों, लाइफ का मतलब होता है जिंदगी। जिंदगी का मतलब रहेगा जीवन। बट जीवन लाइफ है क्या? साइंस के लैंग्वेज में लाइफ उसे कहा जाएगा इट इज अ स्पैम बिटवीन बर्थ एंड डेथ। जन्म से लेके मृत्यु तक के जो समय है उस समय को जीवन कहा जाएगा, उसे लाइफ कहा जाएगी। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या? जिंदा रहने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर प्रोसेसेस चलती रहती है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। राइट, इन 9th स्टैंडर्ड हमने कुछ लाइफ प्रोसेसेस सीखी हुई है, जैसे एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमने इन 9th स्टैंडर्ड सीखा है। 10th स्टैंडर्ड में हम उसके आगे के लाइफ प्रोसेसेस सीखने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? ऐसी प्रोसीजर या ऐसी प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी में रन करती है ताकि हमारी बॉडी जीवित रहे। जैसे कि मान लो रेस्पिरेशन ये एक प्रोसीजर है और अगर रेस्पिरेशन बंद हो जाए तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं। कोई मरा है या जिंदा है ये देखने के लिए सब में पहले हम यही देखते हैं कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं चल रही है। मतलब रेस्पिरेशन इंश्योर्स द लाइफ। सेम विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। जब ब्लड फ्लो करेगा यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्टाइल एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करेगा, इसका मतलब सर्कुलेशन हो रहा है, पूरे बॉडी को ब्लड मिल रहा है। अगर पर्सन की डेथ हो गई तो क्या उसकी दिल की धड़कनें सुनाई देगी? नहीं। मतलब सर्कुलेशन भी लाइफ प्रोसेस है। ब्रेन डेथ आपने सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं, मतलब उनका ब्रेन काम नहीं कर पा रहा है, बट इस जगह पे सिर्फ सेंसेस काम नहीं कर पा रहे, बाकी इंटरनल प्रोसीजर सब चलती है। डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन होना, सब कुछ होता है। इसका मतलब हमारे जीवन को जीवन जगने के लिए या हमारे बॉडी को जीवित रहने के लिए जिन प्रोसीजर की जरूरत होती है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। देखो, लाइफ प्रोसेस ये हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, फ्रॉम अ टाइनी बैक्टीरिया टू द जायंट व्हेल। सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज के लिए लाइफ प्रोसेसेस नहीं है। हाँ, ह्यूमन स्पीशीज के लिए जीवित रहने के लिए या जीवन व्यतीत करने के लिए अलग अलग और प्रोसेसेस है, जैसे अर्न करना है, स्टडी करना है, ये करना है, वो करना है, ड्रीम्स उसको फुलफिल करना है, ये हमारा पार्ट आ जाता है, ये ह्यूमन कम्युनिटी का पार्ट आता है। हम यहाँ पे बॉडी लेवल की बात करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या करना होता है, उसके बॉडी में कुछ प्रोसेसेस रन होते हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। राइट, अब जो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे से टाइनी से बैक्टीरिया से लेके जायंट वेल तक, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब उनके बॉडी में क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ प्रोसेसेस रन कर रही है और जिससे हम क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स जो मैं अभी तक बता रही हूँ दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस, द प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन द लाइफ। राइट, अब लाइफ प्रोसेसेस कौन सी है तो इनलिस्ट कर लेते हैं। रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, excretion, nutrition, reproduction, control and coordination, so these all are the These all are the life processes, जिसमें से ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम प्रीवियस ईयर 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। इन दिस ईयर रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन हम सीखने वाले हैं सेकंड चैप्टर में, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। और जो हमारे सिलेबस का थर्ड चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन। राइट, अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और हम बात करने वाले रेस्पिरेशन की, तो उसे समझने से पहले हम ये जान के लेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे कितने सिस्टम्स है। हाउ मेनी सिस्टम्स डू वी हैव? हमारे बॉडी में कितने सिस्टम्स प्रेजेंट है? देखो, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं, हम कॉम्प्लेक्स एनिमल है और हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क्या मतलब होता है ये 6th चैप्टर में, दैट इज क्लासिफिकेशन इन एनिमल, इसमें हम बहुत अच्छे से समझ कर लेंगे। अभी इतना समझ लो कि हमारे बॉडी में ऑर्गन्स ग्रुप करके सिस्टम बनाते हैं और उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड हाउ मेनी सिस्टम्स डू वी हैव? वी हैव 12 सिस्टम। कितने सिस्टम्स है हमारे पास? 12 सिस्टम्स है। ये 12 सिस्टम कौन सी है ये हम देखेंगे।
द वेरी फर्स्ट नर्वस सिस्टम, देन एंडोक्राइन सिस्टम, थर्ड वन रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोर्थ वन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन इम्यून सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, आफ्टर सर्कुलेटरी कार्डियक सिस्टम, फिर आती है मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर के बाद नंबर आएगा स्केलेटन सिस्टम का, स्केलेटन सिस्टम के बाद आ जाएंगे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉलोड होती है विथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आखिरी में हम लिखेंगे हमारी 12th सिस्टम दैट इज एक्सोक्राइन सिस्टम। तो क्या ये 12 सिस्टम्स हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये सिस्टम्स लिखते वक्त मैं एक के पीछे एक बराबर लिखे जा रही थी, ना ही मुझे ऐसे याद करना पड़ रहा था और ना ही कोई सिस्टम मैंने दोबारा या डबल लिख ली। ऐसा कैसे? तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। हम इन 12 के 12 सिस्टम को इसी सीक्वेंस के साथ याद रख सकते हैं और जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे पास कितने सिस्टम है और उनके नाम क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट ट्रिक। ओके, तो सब में पहले हम शुरुआत करेंगे हेड से। हेड में क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन, विच इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? नर्वस सिस्टम। तो शुरुआत होगी नर्वस सिस्टम की। यहाँ जहाँ पे मैंने कुमकुम या टिकली लगाई है उसके बैक साइड में ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दिस इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम पर काम करती है। तो पहली हो गई नर्वस सिस्टम, फिर एंडोक्राइन सिस्टम, फिर आएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थैमस, नॉट थैनोस, थैमस, और वो रिस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम के लिए। तो यहाँ हम किसे याद रखेंगे? इम्यून सिस्टम। फिर यहाँ आ जाता है दिल, विच इज रिलेटेड टू द 2 सिस्टम्स, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरी कार्डियक सिस्टम। फिर आती है मसल पावर, दैट इज मस्कुलर सिस्टम। मसल्स के नीचे कौन है? स्केलेटन, तो नेक्स्ट वन इज स्केलेटन सिस्टम। फिर आ जाते हैं ऐसे विट्ठल के जैसे, तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने होल्ड किया है, दिस वन इज द साइट ऑफ द किडनी। तो किडनी कौन से सिस्टम का पार्ट होती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। देन द स्टमक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आखिरी में जो बची हुई सिस्टम है वो एक्सोक्राइन सिस्टम, राइट। तो अब हम फिर से इसे याद करेंगे, रिपीटेड आफ्टर मी। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम। ऐसे हम पूरे के पूरे 12 सिस्टम्स को याद रख सकते हैं, राइट। ओके, तो अब ये जो 12 सिस्टम्स हमने देख ली, इसमें से नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हम देख चुके हैं। एक्सोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखोगे इन 11th ग्रेड 12th ग्रेड। इस साल हमें कौन से सिस्टम अभी देखना है? इस साल हमें बात करना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अंडरस्टूड? सो लेट्स गो विद द टॉपिक। सो लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस ये ऐसी प्रोसेसेस है जो हमारे बॉडी को जीवित रखने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइव रखने के लिए जरूरी है, इसीलिए उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। एंड ये हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से रन करती है। अमॉन्ग द नंबर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, लास्ट ईयर हम कौन से सीख चुके हैं? ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है 3 सेगमेंट में। ओके, 10th का सेकंड चैप्टर हमारा डिवाइड हुआ है 3 डिफरेंट सेगमेंट में। पहला सेगमेंट है जिसमें हम बात करने वाले रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है, एनर्जी कैसे बनती है, वगैरह वगैरह। सेकंड सेगमेंट जो हम देखने वाले हैं वो है अबाउट द न्यूट्रिशन, कि हमें कौन से मटेरियल से क्या न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे न्यूट्रिशन मिलता है और उनसे एनर्जी कैसे मिलती है। तो व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स एंड हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम अ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ये हमें पता चलेगा। एंड थर्ड सेगमेंट होता है सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो वो अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएगी, और अगर वो अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएगी तो हमारी मल्टी सेलुलर बॉडी कैसे बनेगी। और बैक्टीरिया जो एक सिंगल सेल से बना हुआ है वो अपनी प्रोजेनी कैसे बढ़ाएंगे। इस वजह से सेल डिवीजन इज वेरी 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 क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इन दी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको समझ आ गया? ओके, सो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड सेल डिवीजन, ये 3 सेगमेंट है जो हमें स्टडी करने हैं इन दी सेकंड चैप्टर। तो रेस्पिरेशन में हम क्या बात करने वाले हैं? रेस्पिरेशन में हम बात करने वाले कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड हाउ वी गेट द एनर्जी वाया रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन में हम क्या बात करने वाले हैं? व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड कौन कौन कितनी कितनी एनर्जी देता है और कब कब देता है। एंड सेल डिवीजन में हम देखने वाले हैं कि माइटोसिस क्या होता है एंड मियोसिस क्या होता है, राइट? माइटोसिस क्या होता है एंड मियोसिस क्या होता है। सो इन दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो हम यही देखने वाले हैं कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। सो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने सिस्टम्स हमारे पास प्रेजेंट है, कौन से टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, उन्हें लाइफ प्रोसेस क्यों कहा जाता है, और इस चैप्टर में हमें स्टडी क्या क्या करना है। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को पूरी तरह से हम समझ कर लेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन एंड सो ऑन, राइट? सो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक कीजिए और बने रहिए विद DCB बायोलॉजी, ताकि जब रेस्पिरेशन के रिलेटेड वीडियो डाला जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड स्टडी वेल। सिस्टम्स को याद रखिए, जैसे मैंने बताया आसानी से याद रह जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा, और छोटे बच्चों को भी बताने में मजा आएगा। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।